मैं डॉक्टर रामानुज प्रसाद, एमएलए मैं हूँ, विधायक, बिहार विधानसभा के सदस्य, सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से 122 सोनपुर से मैं सदस्य हूँ बिहार विधानसभा का। राजनीति में एक बेहतर समाज, बेहतर देश, समतामूलक समाज बनाने के उद्देश्य से, जिसमें जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर नहीं, उसकी सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक स्थिति पर जो है काम किया जाए, अपलिफ्टमेंट का। समाज में जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित लोग हैं, समाज के अंतिम पंक्ति में जो खड़े लोग हैं, उनके अपलिफ्टमेंट का, उनके डेवलपमेंट का, उनको आगे बढ़ाने का संकल्प के साथ हम लोग राजनीति में आए हैं और चाहते हैं कि एक भारत ऐसा भारत बने जो प्रोस्पेरस भारत के लिए, और हमारा बिहार, उसमें हमारा विधानसभा क्षेत्र जहां रोजगार का ये हो, बगैर भेदभाव का सब लोगों के लिए समान अवसर हो, गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, उसके लिए खास अवसर के सिद्धांत पर काम हो और देश को आगे ले चलने के लिए, राजनीति को बढ़ाने के लिए, राजनीति को लोकतांत्रिक बनाने के लिए जो मेरी अपनी समझ है वो ये है कि जो अधिनायकवाद आज देश में, व्यक्तिवाद, अधिनायकवाद, ऑटोक्रेसी जो बढ़ी है, उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। और जो पूर्ण स्वतंत्रता की जो सपना था, चाहे वो शहीद भगत सिंह हो, गांधी हो, अंबेडकर हो या लोहिया हो, जो सबको समान रूप से खुशहाल देखना चाहते थे, भारत को एक सबल और संबल देश के रूप में दुनिया में स्थापित करना चाहते थे, वो राजनीतिक पुरखों का सपना पूरा हो, ऐसा भारत बने। हमारी कंस्टिट्यूएंसी जो है, जो सोनपुर विधानसभा क्षेत्र है हमारा छपरा में, वो हमारी कंस्टिट्यूएंसी की जो बनावट है, वहाँ हमारे यहाँ रोजगार सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो गंगा और गंडक के क्षेत्र पे अवस्थित है। एक तरफ से गंगा नदी है, दूसरी तरफ से गंडक नदी है, दोनों के संगम पर बसा हुआ क्षेत्र है। वैसे तो हम बिहार की राजधानी पटना के करीब हैं, गंगा के दक्षिण छोर पर पटना बसा हुआ है, उत्तर छोर पर हम लोग बसे हुए हैं, लेकिन हमारी जो जनसंख्या की घनत्व है, आबादी का जो घनत्व है, वो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ कृषि आधारित जीवन पर लोगों के रोजी रोजगार नहीं चलते, उतनी ज़मीनें नहीं है, जोत की ज़मीन नहीं है। हमारे यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार, व्यापार और नौकरी आधारित ज़िंदगी है, इसलिए उसमें लोगों को रोजगार मिले, लोगों को काम मिले, लोगों का प्रोस्पेरस लाइफ हो। हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, जो पढ़ लिख के आ रहे हैं, किसी भी स्तर की पढ़ाई उनकी है, तो आज रोज़गार एक सबसे बड़ी समस्या है। उस पर मैं पहल करता हूँ रोज़गार के सृजन में, और अपने लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को, मतदाताओं को, खासकर गरीब तबके के लोग जो अभी भी सरकार पर निर्भर करते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने काम के लिए, विकास के लिए, कि उनको सरकार भी उस दिशा में समुचित व्यवस्था करे। और जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, राज्य के लोग हैं, देश के लोग हैं, उनके जो पढ़ाई का जो स्तर है, वो जो ये है वो और सुधरे, और लोग बाल बच्चों को, अपने पालियों को ध्यान दें, और हमारी शिक्षा प्रणाली साइंटिफिक हो। आज देश में एक माहौल बना है, देश को जाति और संप्रदाय में के पाखंड में ले जाया जा रहा है, तो पाखंड वाली शिक्षा नहीं, लोगों को विज्ञान वाली शिक्षा चाहिए। अज्ञान में, अंधविश्वास में जो ढकेला जा रहा है, उसको निकाल करके हमारे लोगों को जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले एजुकेशन, और जो हमारा जो ये है वो इसके लिए स्किल डेवलपमेंट करना होगा। एजुकेशन जो हमारी पॉलिसी है उसको और सुधारना होगा, और ये जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करनी होगी। ये इस पर मैं पहल करता हूँ, ये हमारी समझ है।
नहीं, एनएलसी जो हुआ, तो एनएलसी एक बहुत अच्छे पहल है। पार्लियामेंट के लोग जो है, पार्लियामेंट्री फोरम, उनको देश भर के लोगों से इंटरेक्शन हो जाता था। देश भर के पार्लियामेंट में लोग रहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव उनका ही होता था। हम लोग जो एमएलएज हैं, जो राज्यों तक ही सीमित रहते थे, तो अब देश स्तर पर हमारा अगर ये हुआ है, और ये जो नेशनल लेजिस्लेचर काउंसिल बनी है, तो ये हमको देश स्तर पर लोगों से जोड़ने का काम करेगा। हम देश के एक कोने से दूसरे कोने के लोगों से मिलेंगे, अपने हमारे तरह के चुने हुए जो प्रतिनिधि आएंगे उनसे हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, तो एक बहुत अच्छा पहल है। इसको आगे भी और मजबूती से आगे लेकर चलने की ज़रूरत है। मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ, इसके जो स्पॉन्सर्ड हैं उनको भी, जिनकी ये सोच है उनको भी, और चाहता हूँ कि इस तरह का जो पहल है इसको और बल मिले, संबल मिले और ये आगे बढ़े। हमारे राजनीतिक आदर्श अगर देखा जाए तो हमारे राजनीतिक जैसे अम्बेडकर हैं, लोहिया हैं, हमारे यहाँ कर्पूरी ठाकुर हुए हैं, और देश में सबसे ज़्यादा अगर माना जाए तो जो भगत सिंह जी का सपना था, और दुनिया में मार्टिन लूथर किंग का जो सपना था, अब्राहम लिंकन की जो भेदभाव के खिलाफ लड़ाई थी, और महात्मा गांधी का जो ये था कि एक हमारा देश ऐसा बने जिसमें जाति और धर्म का भेदभाव ना हो, ऐसा भारत बने, ये आदर्श के साथ। नहीं, हम पर्सनल लाइफ को और पॉलिटिकल लाइफ को बैलेंस करने में इस बात का ख्याल रखते हैं कि पर्सनल लाइफ, हमारा जो फैमिली अफेयर्स है वो ये है, लेकिन ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल लाइफ है, सोशल लाइफ है, उसका मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। पर्सनल लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब भी होता हो तो सोशल लाइफ और जो इमेज हमारा है, पब्लिक इमेज, वो कहीं से टैनिश ना हो, कहीं से रुइन ना हो, और हम पब्लिक के लिए चूँकि राजनीति में आए हैं तो पर्सनल लाइफ को तो सेक्रीफाइस करने के ही ख्याल से आए हैं। ये जो हमारा लाइफ है, अगर पर्सनल ही जीना होता तो फिर ये नेशन बिल्डिंग में काम करने का कई तरह से ये है, लेकिन पॉलिटिकल जो हमारी जो डे टू डे लाइफ और एक्टिविटीज़ होती है, और हम उसमें अपने से ऊपर उठ करके समाज, राष्ट्र के लिए सोचते हैं, तो ये जो है, ये हमेशा मेरी ये है कि अपने को बैलेंस करते हुए, और जो अगर हम आए हैं राजनीति में, हमने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, या हम अगर हैं राजनीति में, तो हमारी जिम्मेवारी राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अधिक बनती है। हमारे जिन पुरखों ने देश को कुछ दिया है, दुनिया को दिया है, उन लोगों ने अपने व्यक्तिगत जीवन को न्यौछावर किया है। कोई फांसी का फंदा पहन लिया भगत सिंह ने, शहीद भगत सिंह जी के ये है। गांधी ने भी अपनी विलायती चोला उतार करके फेंका और देश के लिए कंट्रीब्यूट किया। अम्बेडकर साहब ने भी देश को और वंचितों को और सबको देने के लिए अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ को उन्होंने परित्याग किया। लोहिया तो पूरे ही अपने जीवन को उन्होंने लगा दिया। तो सारे लोगों के लगाने के अपने जीवन को अगर व्यक्तिगत जिए होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। चाहे ब्रिटिश इंडिया से भारत को आज़ाद कराना रहा हो, या हमारे पुरखे बुद्ध और कबीर और रविदास, पेरियार, ऐसे लोगों ने, महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों ने समाज के लिए किया, तब तो हम लोग यहाँ हैं। यंगस्टर्स के लिए हमारे ये है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे युवा हैं, जो यूथ हैं, वो मैं चाहता हूँ कि उनके कंधे इतने मजबूत हों, क्योंकि उनके कंधे, आज वर्तमान मैं हूँ तो आने वाले कल आप हो। आपके कंधे पे इस देश का, राज्य का, देश का, समाज का भार जाने वाला है। आप जीवन के जिस क्षेत्र में भी लगेंगे तो आप एक कुशल नागरिक के रूप में रहेंगे। आप दुनिया में इनोवेटिव जैसे विजन के साथ मिशन बनाकर काम करेंगे, तभी हमारा देश प्रोस्पेरस देश बनेगा। जो हमारी डेमोक्रेसी है वो भी स्ट्रेंथन होगी, और हमारा समाज, राष्ट्र भी मजबूत होगा।